वालेकुम, वेलकम टू पैसिफिक मेंटोर। मैं हूं आपका टीचर ज़िशान। कैसे स्टूडेंट्स, आज आए हैं आपके साथ नई असाइनमेंट्स के साथ। असाइनमेंट्स क्या है? लेजर उर्दू में इसको कहेंगे खाता। लेजर देखें, आपने जब मुख्तलिफ़ पार्टीज़ के साथ दीगर पार्टीज़ हैं काम करना होता है, डेफिनेटली कुछ लेन देन, कुछ कैश बैलेंस शीट होती हैं, कुछ इक्विपमेंट होती हैं, मिसाल के प्रोडक्ट्स हो सकती हैं, उनके भी बैलेंस शीट्स बनती हैं कि कैसे माल गया हमारा, कैसा इनवर्ड आउटवर्ड, गेट पास के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं। ये जो आज असाइनमेंट है, कोई 50 टाइप्स की जो असाइनमेंट्स होंगी, ये आप उनमें यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसका कुलिया मेथड कैश के लिए भी, डेली इनवर्ड आउटवर्ड के लिए भी, गुड्स रिसीविंग रिपोर्ट्स के एतबार से भी, यानी कि जितना भी आप लोगों ने एक किसी फैक्ट्री में काम करते हुए लेजर से रेलिवेंट काम होता है, ये सारा आप इसमें मैनेज कर सकते हैं। आज की ये जो असाइनमेंट्स है, ये लेजर खाते के हवाले से, इसमें देखें मैंने आप लोगों को बताना कि आप इन्हीं यानी कि जो एक इनपुट है, एक आउटपुट है, यानी कि एक इनवर्ड है, एक आउटवर्ड है, एक डेली बेसिस रिपोर्ट यानी कि इन और आउट है, ठीक है। उसके बाद यानी कि अगर कैश में आ जाएंगे तो डेबिट और क्रेडिट, यानी कि ये मल्टीपल नाम्स तो लिखे होंगे, इन सब का एंड में बैलेंस ही यूज़ होना है डेफिनेटली। उस बैलेंस के ऊपर जो फार्मूलाज लगेंगे, ये सारी असाइनमेंट्स मल्टीपल असाइनमेंट्स हैं, आप इनको यूज़ करते हुए अपने इस्तेमाल में ला सकते हैं इसी असाइनमेंट्स को, लेजर की, ठीक है। इसमें प्रोडक्ट्स के बारे में भी होगा और कैश के बारे में, कैश यानी कि किस तरह से मैनेज आप लेजर के अबाउट कर सकते हैं। लेजर खाता यानी कि जिसको हम कहते हैं, इसमें हम इंशाअल्लाह आपको डेबिट एंड क्रेडिट के बारे में बताएंगे, इनपुट आउटपुट दोनों चीज़ें, ये सारी जितनी भी डिटेल्स हैं डेली बेसिस पे जो आवन जावन है, यानी कि जिनको आना और जाना, यानी कि इनपुट और आउटपुट के बारे में बताएंगे। आइए किस तरह से बनाएंगे हम लोग, इंशाअल्लाह आपकी स्क्रीन पर दिखाएंगे भी आपको। एक चीज़ नोट कर लीजिएगा, जब ये आपने बनानी है, ये असाइनमेंट्स का जो फार्मूला, ये बड़ा अहम फार्मूला है, ये मैं बताने जा रहा हूँ। इसमें एक फार्मूला रिवर्स में जाके लगेगा, वो ज़रा गौर से देख रहे हैं, मैं इंशाल्लाह स्क्रीन में भी आपको बता दूंगा। आए हमारी स्क्रीन पे बताता हूँ भी आपको किस तरह से ये मैनेज होगी लेजर। लेट्स सी। जी, वेलकम टू माय कंप्यूटर स्क्रीन स्टूडेंट्स। देखें, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया है लेजर फॉर। अब जैसे कि ये जाबर शौक अल जैदी के नाम से, मिस्टर, ये नाम है एक शख्स का, आप कुछ भी लिख सकते हैं ऐसे ही। आप ये इसका लिखा हुआ है नेम ऑफ़ द परचेज आइटम, आप उनसे परचेज़ क्या कर रहे हैं। अब इस पार्टी के साथ ये आइटम है टी शर्ट्स, उसकी एक डिटेल है, जैसे कि ये अक्टूबर का मंथ है, मैंने अक्टूबर की कुछ डिटेल्स आपके सामने ये गोश्तवार की हैं, ठीक है। आप देखें यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस है जो पहले से इसकी तरफ पेंडिंग था बैलेंस, जिसमें डेबिट है, ठीक है, हमारे पास। उसके बाद ये 2000 था, उसके बाद ये रिसीव क्रेडिट हुआ, यानी कि पेमेंट मिल गई हमें। उसके बाद ये मल्टीपल 1 लाख रुपए की पेमेंट थी, फिर वो मिल गई। इसी तरह इन और आउट होता रहा, एक्सपेंस और इंक्रीज़, ठीक है, ये साथ साथ लिखा हुआ है। टोटल ये एक्सपेंसेस के साथ ये बैलेंस शीट हमारे पास एक अवेलेबल है, कैश बैलेंस शीट। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसमें आप लोग इसको अभी देखें, सिंपल ये मैंने आपके सामने ये मर्ज किए हुए हैं सेल्स, ये भी मर्ज किए हुए हैं, ठीक है। ये फॉर्मेटिंग की है, फॉर्मेटिंग का तो आपको ऑलरेडी पता है। मेन काम है इसका आपने फार्मूला ये समझना है कि फार्मूला एक्चुअल में है क्या, ठीक है। देखें, जिस वक्त आप ओपनिंग बैलेंस लगाते हैं, उसके बाद यहाँ पे ऑटो सम लगे हुए हैं, ठीक है, ये टोटल वैसे लिखा हुआ है। अब यही सारी चीज़ें, यही बैलेंस शीट मैंने ना आपको बताता हूँ, ये एम्प्टी बना के रखी हुई है, आपने इसको कीप इन माइंड कर लेना कि ये चीज़ हमने बनानी है। ये शीट 2 पे चला जाता हूँ। देखें, यहाँ पे मैंने आपके लिए ये एक लेजर इसी तरह से एम्प्टी बना के रखा हुआ है, ओपनिंग बैलेंस कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, फाइल नंबर कुछ भी नहीं लिखा, डेबिट क्रेडिट। ये कैश बैलेंस शीट है इसी की, ठीक है। ये 31 अक्टूबर तक की जो बैलेंस शीट है वो मैंने लिख के रखी हुई है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं ये टोटल लिखा हुआ है, यहाँ पे इनकी कैलकुलेशंस करने का तरीका बताऊंगा, पेमेंट का भी। अब जैसे कि देखें, ये डेबिट है और ये क्रेडिट है, ये इन है, ये कैश आउट है, यानी कि ये कैश के हवाले से, ठीक है। इन आउट, इन और आउट, मिसाल के तौर पे कैश के हवाले से ये लिखना था मैंने, इन कैश डेली बेसिस, कैश और आउट कैश, ये आउट कैश, इन कैश आउट कैश। इसके बाद इसका बैलेंस आ जाएगा, फिर गेट इन और गेट आउट, फिर इसका बैलेंस आ जाएगा, फिर स्टॉक इन और स्टॉक आउट,
ठीक है, ये इसका बैलेंस आ जाएगा। फिर गुड्स इन गुड्स आउट और इसका बैलेंस आ जाएगा। इसी तरह डेबिट और क्रेडिट है, ये मंथ ऑफ अक्टूबर के हवाले से मैं बता रहा हूँ आपको कि आपने ओपनिंग बैलेंस, इस पर सबसे पहले फार्मूला लगाने का तरीका बताऊँगा। आपने ये शीट्स बना लेनी है और प्रैक्टिस कर लेनी है इसी नीयत की। ये जहाँ पे भी चीज़ डेली बेसिस पे, चाहे इन है चाहे आउट है, जो कुछ भी है, पैसों का मामला है, कुछ गुड्स का है, इक्विपमेंट का है, कोई चीज़ आ रही है जा रही है, उस पर फार्मूला यही लगना है बच्चों। ये सारा मैं आपको बता दूँगा। मिसाल के तौर पे फाइल नंबर है इसका 43 और डेबिट हमारे पास हुआ है 2000, ठीक है। अब यहाँ पे फार्मूला लगना है, क्योंकि इज इक्वल टू सबसे पहले क्रेडिट से इसको माइनस किया जाएगा, माइनस इसके साथ कर दिया जाएगा क्रेडिट के साथ और एंटर कर दिया जाएगा। देखिए अब ये बैलेंस हो गया। अब यहाँ पे फार्मूला थोड़ा रिवर्स में लगेगा। मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैंने 1000 रुपया इसका माइनस कर दिया गया है, ठीक है, 1000 माइनस कर दिया गया है। जैसे 1000 माइनस किया और यहाँ पे मेरे पास 4000 इन भी 40,000 सॉरी इन भी हुआ है। अब ये किस फाइल के थ्रू हुआ है? 45 नंबर फाइल है, ठीक है। किस फॉर्म में आया है? डिस्क्रिप्शन में मैं कैश लिख देता हूँ, कैश आया, ये कैश में आया, ठीक है। अच्छा अब देखें यहाँ पे फार्मूला लगाना है। ये मेरे पास फार्मूला लगाने का एक कुलिया है आपके पास। यहाँ पे देखिए भी कोई फार्मूला नहीं लगा, सिर्फ ये एक लगा हुआ है फार्मूला, ये आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। यहाँ पे फार्मूला क्या लगेगा? इज इक्वल टू सेलेक्ट प्लस, यानी कि आपने प्लस करना है किसके साथ? डेबिट के साथ। यानी कि इसको सेलेक्ट किया आपने, बैलेंस को, बैलेंस H11, ठीक है। उसके साथ आपने सेलेक्ट करना है डेबिट को, उसके बाद माइनस कर देना है आपने किसके साथ? क्रेडिट के साथ। यानी कि वो कहता है कि सबसे पहले बैलेंस को उठाओ, अगर डेबिटर इसमें डेबिट कोई अमाउंट या इन हो जाए तो उसको बैलेंस में जमा कर देना, यानी कि ऐड कर देना। फिर इन दोनों में से माइनस आपने क्रेडिट को कर देना है, एंटर कर देना है। तो ये देखिए 1000 रुपये माइनस हुआ। अब यही फार्मूला सो ऑन आपने सिंपल यहाँ से ड्रैग करना है, लेफ़्ट क्लिक से होल्ड करके ड्रैग नीचे तक यहाँ तक कर देना है, ठीक है। अब ये बैलेंस थ्रू आउट आपके पास आ गया। देखो अब ये वाला जो मेरे पास पैटर्न है, यहाँ पे मैं इसका डेसिमल्स वगैरह ऐड कर देता हूँ, ये कॉमा लगा के, ठीक है। ये भी लगा देता हूँ मैं यहाँ तक, ठीक है जी, बोल्ड भी कर देता हूँ और डेसिमल्स भी लगे हुए हैं, ठीक है। ये ले, अब जैसे कि 40,000 है मेरे पास, पता चला जी मेरे अमाउंट जाने लगी है 30,000, ठीक है। 30,000 मैं जैसे ही माइनस करूँगा 11,000 आपके सामने बैलेंस आ जाएगा। अब ये फाइल नंबर मैं 49 करूँगा, ये 45 थी और ये मैं 46 कर देता हूँ, ठीक है। इसी तरह इनवाइसेस आ रही हैं जा रही हैं, ठीक है, ये आपके सामने स्क्रीन पे कंटिन्यू रहेगा। अब यहाँ पे मैंने ये क्या करना है? ऑटो सम करना है। सबसे पहले मैं इसको सेलेक्ट करूँगा यहाँ तक, ताकि मेरा बैलेंस बरकरार रहे। ऑटो सम इज इक्वल टू सम ब्रैकेट ऑन और कॉलन, और ये लास्ट जो सेल है हमारा इसके साथ ब्रैकेट बंद। ये बैलेंस आ गया मेरे पास। ये इतना बैलेंस कैसे आ गया? सॉरी, ये आपने करना है, इसको सम करना है, सॉरी ये सम करना है आपने, इज इक्वल टू सम ब्रैकेट ऑन, इसको सेलेक्ट कर लें, कॉलन, और इस सेल तक आप इसकी रेंज लगा दें, एंटर। ये सम हो गया। फिर इज इक्वल टू सम ब्रैकेट ऑन सेलेक्ट कॉलन, ये रेंज इसकी यहाँ तक आपने सम ही कर देनी है, एंटर। ये एंटर हो गया। अब देखिए जैसे कि ये एंटर हो गया, अब इसको माइनस करना है, इज इक्वल टू इसके साथ माइनस इसके साथ कर देना, ताकि आपका ये बैलेंस जो है ना ये एग्जैक्ट आना चाहिए। जैसे कि देखिए अभी एग्जैक्ट बैलेंस आ गया 11,000 ये। अब देखिए जैसे जैसे मैं अमाउंट्स इधर मिसाल के तौर पे अब एंट्री मेरी हुई है यहाँ पे 56 नंबर की, ठीक है। कैश आया मेरे पास 1 लाख रुपीस, ठीक है, एंटर हो गया। उसके बाद यहाँ पे बैलेंस मेरा आउट हुआ है 55,000 आउट हुआ। ये मेरे पास बैलेंस आपके सामने बैलेंस शीट आती चली जा रही है मेरे पास,
ठीक है। अब देखते जाना ये है कि ये किस तरह से ये काम हो रहा है, अपने कोई इतना मुश्किल नहीं है, ऐसे ही आप परेशान होते रहें कि ये अब देखिए ये आया, ये भी कैश आया, मैं इधर कैश ही लिख देता हूँ, ठीक है। इसी तरह मल्टीपल ये फार्मूला, आपने जो फार्मूला मेन टॉपिक था हमारा फार्मूला बताने का, जैसे कि आप देखें ये स्टॉक इन में और स्टॉक आउट में क्या चीज़ है। एटम्स थी 56 और आउट हो गई हमारे पास नीचे 55। फार्मूला यहाँ पे क्या लगेगा, सबसे पहले इज इक्वल टू सेलेक्ट माइनस इसके साथ इंटर, फिर इज इक्वल टू सेलेक्ट प्लस इसके साथ ये जो सेल है, फिर माइनस इसको करेंगे हम ये आउटवर्ड के साथ। फार्मूला देखें यही लगेगा, बैलेंस में आ गया। अब यही चीज़ ड्रैग करके मुझे नीचे तक खींच देनी है यहाँ तक, ठीक है। अब एक एक बैलेंस आ रहा है, जैसे इधर स्टॉक इन आएगा एक एटम में, मिसाल के तौर पे पता चला जी 60 एटमें आ गई हमारे पास, वो बीच में ऐड हो जाएंगी, माइनस करेंगे 30, वो ऐड माइनस होती चली जाएंगी। यानी कि आपने देखते जाना डेट वाइज। इसी तरह आपने ये सिर्फ समझ लें कि ये मैंने एक ना डेमो के तौर पे आप लोगों को बताया है, सिंपल डेमो। 31 एटमें थी वो होगी, बैलेंस हो गया 0। अब देखना क्या है, यहाँ से ऑटो सम कर देना आपने, ये ऑटो सम हो गया, और यहाँ से ऑटो सम कर देना और ये ऑटो सम होगा। 160 एटम थी आई, 160 एटम थी चलेगी, बैलेंस बच गया हमारे पास 0। इज इक्वल टू सेलेक्ट माइनस और ये सेलेक्ट एंटर, लें जी बैलेंस इसके 0 आ गया। अब मिसाल के तौर पे यहाँ पे अगर हमारे पास कोई 5 एटमें आ जाती हैं, डेफिनेटली ये बढ़ गई और 5 का बैलेंस हमारे पास पड़ा है। सेम यही फार्मूलाज यहाँ पे आने हैं आपके, यही फार्मूले यहाँ पे आने, यही फार्मूले यहाँ पे, यही फार्मूले यहाँ पे। इसी को आप बेशक कॉपी कर लें, मिसाल के तौर पे इनको कॉपी करते चले जाएं और ये ड्रैग करते चले जाएं, कंट्रोल V, फिर कंट्रोल V और फिर कंट्रोल V। इससे फार्मूला यही लगा हुआ है। अगर आप देखना चाहते हैं फार्मूला, ये डबल क्लिक करें, ये देखें यही फार्मूला, डबल क्लिक करें फार्मूला, वो डबल क्लिक करें फार्मूला वही है। अब इसमें मैं बैलेंस इनका 0 कर देता हूँ ताकि फार्मूला लगा रहे और शीट्स आपकी रेडी रहे, ठीक है। इसमें एंट्री हम इनके मुताबिक कर लेते हैं। शीट्स मैंने डिज़ाइन करके पहले से रखी थी आप लोगों के लिए, ताकि आप लोग इसको अच्छे से मैनेज करना सीख लें भाई, कोई इतना मुश्किल नहीं है। अब देखिए ओपनिंग बैलेंस में सबसे पहले नंबर पे मेरे पास 100 एटम है, ठीक है, जमा हो गई। फिर पता चला 50 चलेगी, फिर 5 चली 30 चलेगी, ठीक है, फिर उसके बाद 50 चलेगी। फिर पता चला ओपनिंग बैलेंस में ही 100,000 पीस और आ गया। फिर पता चला 30 चलेगी, तो सॉरी 30 चलेगी, फिर 300 चलेगी, देखते चले जाएं। यहाँ पे भी ऐसे ही ओपनिंग बैलेंस पता चला जी 5000 आइटम है मेरे पास, 5000 आइटम आ गई। पता चला जी 3000 जो है वो इशू हो गई है। फिर पता चला जी 2000 में से 1500 इशू हो गई है, ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस में चले जाते हैं। अब देखना ये है कि ये सबको चले मैं बोल्ड भी कर देता हूँ ताकि प्रोमिनेंट नज़र आए आप लोगों को। देखना ये है कि अब देखें यहाँ पे एटम मेरे पास है 10,000 एटम आई है गुड्स की, एक छोटा सा स्पेयर पार्ट्स या कुछ भी चीज़ है, इसमें से 6000 जो है ना वो इशू कर दी गई है, पता चला जी इशू हो गई है। फिर 3000 आई और फिर पता चला जी 4500 इशू हो गई है, ठीक है। फिर उसके बाद आप देखते चले जाएं, फिर पता चला जी 2500 और आई है, पता चला जी 5000 ही इशू हो गई है। अब देखें ये बैलेंस 0 आ गया। ये देखें ये आपके सामने बैलेंस शीट आपको नज़र आना शुरू हो जाएगी। ये फार्मूले लगे हुए हैं भाई, ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। आप लोग भी करना चाहें तो भाई ये कर सकते हैं। इनमें ये डॉटेड पॉइंट लगा लें, कोमा ज़रा ये है कि कोमे से ज़रा ये बेस्ट आपको विजिबिलिटी नज़र आती है। लें जी ये अदर लेजर फॉर एनी टाइप्स हैं, ये मुख्तलिफ़ जगह पे इन और आउट का कैश का काम भी कर सकते हैं, बैलेंस गेट इन गेट आउट का भी काम, स्टॉक इन स्टॉक आउट। फार्मूला यही डेबिट एंड क्रेडिट वाला ही लगेगा, यही सेम फार्मूला। इसलिए मैंने आपको आइडियाज़ दे दिया कि भाई इस तरह का फार्मूले से रेलिवेंट कोई भी काम हो एक ही फार्मूला लगेगा, डबल माइंडेड होने की ज़रूरत कोई नहीं है आप लोगों को। आप अपना लेजर मेंटेन कर सकते हो बाय एक्सेल, ठीक है। बजरिए एक्सेल के ज़रिए बड़े काम लिए जा सकते हैं, इसलिए मैंने ये 2 शीट्स बना के आपके लिए वो आपके गोश्तवार कर दी ताकि आप लोग इसको अच्छे से इन्हेंस कर लें, ठीक है जी। ले जी आए हमारी स्क्रीन पे जी स्टूडेंट्स, कैसे इंशाल्लाह आपको मैं उम्मीद करता हूँ कि ये समझ आई होगी। आज थोड़ी सी ना ये डिफ़िकल्ट थी असाइनमेंट्स, इसलिए क्योंकि इसमें सिर्फ कॉम्प्लिकेशन सिर्फ फार्मूला
शीट्स तो बिल्कुल सिंपल है, यानी कि पैटर्न ड्रा करना है सिंपल, आपने पैटर्न ड्रा कर लेना। ये फार्मूला एहतियात से लगाइएगा। बड़े बच्चों को मैंने ये, जब मेरे इंस्टीट्यूट पे बच्चे आते हैं उनको ये प्रोडक्ट्स का ये जो फार्मूला है कैश इनपुट आउटवर्ड यानी कि डेबिट और क्रेडिट के बारे में काफ़ी कन्फ्यूजन रहती थी कि सर हम इसको फॉरवर्ड में लगाएं या रिवर्स में लगाएं। फार्मूला रिवर्स में ही लगना है, ठीक है। अगर ना समझ में आए रिपीट कर लीजिएगा, रिवर्स करके देख लीजिएगा, पीछे करके यानी कि सीख बार से पीछे कीजिएगा और दोबारा से ये वीडियो देख लीजिएगा अगर आप प्रैक्टिकल करते वक्त आपको कोई प्रॉब्लम आए तो। क्योंकि इसीलिए मैंने इसके ऊपर सारी थोड़ी सी डिटेल बताई है आपको, ताकि आप इसको अच्छे से समझ सकें और इसको बना सकें, ठीक है। अपने चीज़ों का गिरदनवा सबका ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया आप लोगों का। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें पैसिफिक मेंटोर, और उसके बाद वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।